अगर डीएनएस स्पॉन्सरशिप आईयूसीटी आपको हार्ड लग रहा है तो क्या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपका जीपी रेटिंग का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, तो देखिए मेरे हिसाब से सबकी कैपेबिलिटी एक जैसे नहीं रहती है। अगर आप कर सकते हो 1-2 साल तैयारी कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर इनका में 12th है, आपके 12th में आपका पीसीएम है तो आप तैयारी कर लिए, जो बैक पेपर वगैरह उसको तैयार करिए, उसको देखिए, उसको लगाइए। अगर आपका हो जा रहा है, थोड़े बहुत दिक्कत आ रही है तो आराम तैयारी करिए, आपका हो जाएगा। कहीं कहीं कुछ वगैरह कर लीजिए, हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई हमें होगा ही नहीं, क्योंकि पहला प्रेफरेंस मेरा डीएनएस ही रहता है सबको, और हमेशा बोलता हूँ इन केस, क्योंकि सब बच्चे एक जैसा नहीं रहते हैं। अगर आपको लग रहा है भाई मोरे से नहीं हो पाएगा या हमें इसी में ठीक है खुश है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम तैयारी कर सके, इतना हमें चीजें बहुत क्लियर नहीं समझ में आती, आप जीपी रेटिंग के लिए जा सकते हैं। जीपी रेटिंग भी खराब नहीं है। जो कि लोअर क्लास में मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं उनके लिए 1 से 1.5 लाख महीना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो खराब नहीं है, आप जीपी रेटिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि आप बेस्ट को डीएनएस करके जाइए, उसमें आपके चांसेस ग्रोथ के ज्यादा है, उसमें आपका प्रमोशन हो जाएगा। एग्जाम देंगे उसमें पैसा भी लगता है, ऐसा नहीं सिर्फ मेहनत करके हो जाता है, उसमें मेहनत भी लगेगा, आपका पैसा भी लगता है डीएनएस, क्योंकि आप ट्रेनिंग करके आएंगे, डीएनएस की ट्रेनिंग करेंगे, उसमें पैसा जाएगा 4 से 10 लाख रुपए। ट्रेनिंग के बाद में जब आप शिप पे जाएंगे तो कुछ स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड मेट का एग्जाम देंगे तो उसमें भी बैठना पड़ेगा, आपको साल भर मान लीजिए बैठना पड़ेगा, कॉलेज की फीस देना पड़ेगा, बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं अपडेटेड, उसको आपको करना पड़ेगा, एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा, कभी कभी बैक लग जाता है, तो ये बहुत सारी चीजें रहता है। ऐसा नहीं जो बोल दिए डीएनएस कर लो तो हो जाएगा। आप अपनी कैपेबिलिटी चेक कर लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि हमें क्या करना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जीपी रेटिंग में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ओपिनियन है।